वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। इस वीडियो लेक्चर में हम जेके एसएसबी प्रीवियस पेपर का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। अगर आपको याद होगा तो हमने 2 पार्ट्स डिस्कस किए, उसमें हमने इस पेपर के 40 क्वेश्चंस डिस्कस किए। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस हुआ था वो 40th क्वेश्चन था। तो चले गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है इट इज क्वेश्चन नंबर 41। इस पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 41 था वो ये है, हाउ मेनी पोस्टीरियर रिब्स शुड बी सीन इन चेस्ट पीए रेडियोग्राफ। तो ये आप सबको अच्छे से पता होगा कि पीए चेस्ट रेडियोग्राफ में कितनी पोस्टीरियर रिब्स आनी चाहिए पीए चेस्ट रेडियोग्राफ पे। तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस 9 to 10 रिब्स। तो ऑप्शन देखते हैं इसने क्या क्या दिए हैं, 6, 9 to 10, 11, 12। So its right answer is 9 to 10। ठीक है, now let's move to question number 42। question number 42 क्या है, which one of the following is not a type of cassette। इसने 4 टाइप्स कैसेट्स के दिए हैं, तो इनमें हमें चूज करना है कि कौन सा कैसेट का टाइप नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज कर्व कैसेट, ऑप्शन नंबर बी इज सेमी ट्रांसपेरेंट कैसेट, ऑप्शन नंबर सी इज ग्रिड कैसेट, ऑप्शन नंबर डी इज फ्लेक्सिबल कैसेट। गाइज, अगर आपने टाइप्स ऑफ कैसेट्स पढ़ा होगा, कर्व्ड कैसेट ये तो कैसेट की टाइप है, ग्रिड कैसेट भी और फ्लेक्सिबल कैसेट भी। तो इट्स राइट आंसर इज सेमी ट्रांसपेरेंट कैसेट। सेमी ट्रांसपेरेंट कैसेट इज नॉट ए टाइप ऑफ कैसेट। ठीक है, हाँ। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया था इसने, फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट स्टडीज हाउ इज रेडिएशन प्रोटेक्शन अचीव्ड। जब हम यूरिनरी ट्रैक्ट स्टडीज करते हैं तो रेडिएशन प्रोटेक्शन हम कैसे अचीव करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस। पहली ऑप्शन क्या है, अवॉइड रिपीट एक्सपोजर। सेकंड ऑप्शन, क्लोज कॉलिमेशन शुड बी यूज्ड एंड अवॉइड रिपीट एक्सपोजर। थर्ड ऑप्शन इज क्लोज कॉलिमेशन शुड बी यूज्ड। फोर्थ ऑप्शन इज एलो पेशेंट टू वियर व्हाइट एप्रन। तो अगर हम देखेंगे अप्रोप्रिएट आंसर मुझे इसका लगता है क्लोज कॉलिमेशन शुड बी यूज्ड एंड अवॉइड रिपीट एक्सपोजर। ठीक है, अवॉइड रिपीट एक्सपोजर पहली ऑप्शन है, तो ये भी है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है बी है। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, देयर आर पर्पसेस ऑफ 1 hour डिलेड फिल्म इन अपर जीआई सीरीज एग्जामिनेशन एक्सेप्ट। इसने क्या दिया है, इसने कुछ पर्पसेस दिए हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस दिए हैं जब हम लेते हैं 1 hour डिलेड फिल्म अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सीरीज में। तो हमें इनमें से चूज करना होगा कि इनमें से कौन सा पर्पस नहीं है अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सीरीज का। नंबर फर्स्ट इज टू डेमोन्स्ट्रेट द स्टोमक एम्प्टी, दिस इज राइट आंसर। टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ एस्कैरिस, दिस इज ऑल्सो राइट। टू नो हाउ मच बेरियम इज लेफ्ट, this is also right। to determine stomach habitus, तो इसका राइट आंसर है टू डिटरमाइन स्टोमक हैबिटस। स्टोमक हैबिटस देखने के लिए हम 1 hour डिलेड फिल्म नहीं लेते हैं। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 45, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इजी क्वेश्चन। व्हाट इज द यूजुअल थिकनेस ऑफ रेडियोग्राफिक फिल्म। रेडियोग्राफिक फिल्म की यूजुअल थिकनेस क्या होती है। तो अगर आपको पता होगा व्हाट इज द यूजुअल थिकनेस ऑफ रेडियोग्राफिक फिल्म, इट इज 0.25 मिलीमीटर्स। तो ये याद रखना। ठीक है, हाँ। सो इसने ऑप्शंस क्या क्या दिए थे, 0.7 mm, 1 mm, 0.25 mm, 0.05 mm। सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 0.25 mm। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। इसने क्या दिया था, to demonstrate the structural status of longitudinal arch of the foot, which one of the given views is taken। तो अगर आपको स्पेशल व्यूज का लेक्चर पता होगा तो ये मैंने पढ़ाया है उसमें कि अगर हमें क्या करना होगा, अब अगर हमें लॉन्गिट्यूडिनल आर्च ऑफ फुट का स्ट्रक्चरल स्टेटस देखना होगा, लॉन्गिट्यूडिनल आर्च ऑफ फुट इसका स्ट्रक्चरल स्टेटस देखना होगा, तो हम कौन सी व्यू लेते हैं, वी टेक लेटरल व्यू वेट बेरिंग। ठीक है, तो इसका आंसर हम चेक करेंगे, इसके ऑप्शंस देखेंगे क्या क्या है।
तो नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज लेटरल पोजीशन वेट बेयरिंग, ऑप्शन बी इज लेटरल पोजीशन विदाउट वेट बेयरिंग, ऑप्शन सी इज मीडियो लेटरल ओब्लीग एंड ऑप्शन डी इज डॉर्सोप्लेंटर प्रोजेक्शन। तो अगर आपको ये याद नहीं पढ़ा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके उसमें से पढ़ना ये, तो इसका आंसर है लेटरल पोजीशन वेट बेयरिंग, ठीक है। हाँ, नाउ क्वेश्चन नंबर 47, which one of the following serves to remove scattered radiation from the Raminal beam before it reaches the X-ray film? इसने 4 मटेरियल्स दिए हैं नीचे, तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा रेमिनल बीम में से स्कैटर्ड रेडिएशन रिमूव करता है एक्सरे फिल्म पहुंचने से पहले ही। ऑप्शंस क्या क्या है? कॉलीमेटर, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, ग्रिड, कॉम्पनसेशन फिल्टर। इट्स राइट आंसर इज ग्रिड। ग्रिड ही स्कैटर्ड रेडिएशंस को रिमूव करता है एक्सरे फिल्म तक पहुंचने से पहले ही, ठीक है। हाँ, इट्स राइट आंसर इज ग्रिड, दैट इज सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द रोल ऑफ नेफ्रोग्राम? नेफ्रोग्राम का रोल क्या होता है? तो ऑप्शन चेक करते हैं। नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज विजुअलाइजिंग द कैलकुलस इन द किडनी, ऑप्शन बी असेसिंग द यूरेटर, ऑप्शन सी असेसिंग द यूरिनरी ब्लेडर, ऑप्शन डी असेसिंग रेनल फंक्शन। आईवीयू में मैंने पढ़ाया है कि नेफ्रोग्राम का रोल क्या होता है। नेफ्रोग्राम का रोल यह होता है कि इट हेल्प्स टू असेस रेनल फंक्शन, ठीक है। हाँ, तो रेनल फंक्शन को असेस करने के लिए, रेनल फंक्शन को असेस करने के लिए हम क्या लेते हैं? नेफ्रोग्राम, ठीक है। हाँ, तो ये याद रखना, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद इसने क्वेश्चन नंबर 49 दिया था, Where should we keep the boxes of film in dark room? डार्क रूम में हमें जो फिल्म बॉक्सेस हैं वो किस जगह पे रखने हैं? तो देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। पहली ऑप्शन है वार्म एंड ड्राई एरिया, ऑप्शन बी वार्म एंड ह्यूमिड एरिया, ऑप्शन सी कूल एंड ह्यूमिड एरिया, ऑप्शन डी कूल एंड ड्राई एरिया। तो ये याद रखना कि जो फिल्म बॉक्सेस होते हैं डार्क रूम, वो हमें रखनी चाहिए कूल एंड ड्राई एरिया पे, ठीक है। कूल एंड ड्राई एरिया, ये याद रखना, ठीक है। हाँ, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। इसने क्या दिया था? व्हाट डज एक्सरे ट्यूब कंसिस्ट ऑफ? इसने कुछ चीजें दी हैं नीचे, तो हमें बोलना है कि एक्सरे ट्यूब में इनमें से क्या होता है, ठीक है। नंबर फर्स्ट इज नियॉन गैस। क्या एक्सरे ट्यूब में नियॉन गैस होता है? नहीं। ऑप्शन बी वैक्यूम, ऑप्शन सी आर्गॉन गैस, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अगर आपको याद होगा तो एक्सरे ट्यूब में कौन सा गैस होता है? एक्सरे ट्यूब में कोई गैस नहीं होता है, वैक्यूम होता है। क्या होता है? वैक्यूम होता है, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 इसने क्या दिया था? व्हाट इज ए मायोकार्डियल इन्फॉक्शन? एमआई जिसको आप बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। तो मायोकार्डियल इन्फॉक्शन इज सिंपली द हार्ट अटैक, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। मेजरमेंट ऑफ द कार्डियक आउटपुट, नो। लैक ऑफ ब्रेथ टू द लंग्स, नो। लंग्स स्टॉप सप्लाइंग द ब्लड टू द बॉडी, नो। हार्ट अटैक। हाँ, तो इसको ऑप्शन डी आएगा, हार्ट अटैक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड टू मेक एनोड? एनोड को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ठीक है। हाँ, तो अगर आपको पता होगा, मैंने ही पढ़ाया है कि एनोड को बनाने के लिए हमें टंगस्टन चाहिए, टंगस्टन चाहिए विद रिनियम, विद रिनियम। अगर टंगस्टन होगा सिर्फ तो टंगस्टन लिखना, अगर कहीं पे विद रिनियम होगा तो ये अप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। प्योर टंगस्टन ए पार्ट, बी पार्ट इज सिल्वर, ऑप्शन सी इज टंगस्टन विद रेनियम, ऑप्शन डी इज मॉलिब्डेनम, ठीक है। इसका अप्रोप्रिएट आंसर है टंगस्टन विद रेनियम, ठीक है। टंगस्टन विद रेनियम। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। विच प्रोसीजर इज विजुअलाइज्ड इन दिस पिक्चर? इसने एक पिक्चर दी है, ठीक है। इसने पिक्चर दी है, तो हमें यहां पे ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या विजुअलाइज होता है, ठीक है। हमें यहां पे प्रोसीजर आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा प्रोसीजर है। तो इस पिक्चर पे इसने दिया है ये बेरियम स्वैलो, तो आप याद रखना इसको कि ये पिक्चर बेरियम स्वैलो। तो अगर आपको पेपर होगा या
टेलीग्राम चैनल पे आप जा सकते हो, तो वहाँ पे ये पेपर हैं, तो उसमें ये पिक्चर दी हैं, ठीक है, तो आप चेक करना। इट इज द प्रोसीजर ऑफ बेरियम स्वैलो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग 5 मिनट फिल्म ऑफ आईवीपी। इसने 5 मिनट फिल्म के रिगार्डिंग, जो हम आईवीयू में लेते हैं 5 मिनट फिल्म, इसके रिगार्डिंग इसने 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इसके रिगार्डिंग जो ट्रू स्टेटमेंट है वो चूज करनी है। फर्स्ट ऑप्शन इज इनवेलेबल इन मॉडिफाइंग द एग्जामिनेशन, दिस इज फॉल्स। कंप्रेशन शुड बी अप्लाइड प्रियर टू 5 मिनट फिल्म, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। 10 to 15 मिनट्स में हमें क्या करना होता है, कंप्रेशन। pelvic calycial system is clearly seen in this 5 minute film, answer D, not mandatory. Its right answer is option C, that is pelvic calycial system is clearly seen in the 5 minute film। ठीक है, 5 minute film में हमें pelvic calycial system दिखता है अच्छे से, ठीक है। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोन्स इज फाउंड अनपियर्ड। इसने कुछ बोन्स दिए हैं, तो हमें देखना है कि इन बोन्स में से अनपियर्ड कौन है। फर्स्ट ऑप्शन इसने दी है मैग्जिला, मैग्जिला इज पियर्ड। ऑप्शन सेकंड इसने दिया है नेजल बोन, नेजल बोन इज ऑल्सो पियर्ड। ऑप्शन सी इसने दिया है पैलाटाइन बोन, इट इज ऑल्सो पियर्ड। ऑप्शन डी इसने दिया है वोमर, वोमर इज ए सिंगल बोन इन द फेस, ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर आएगा वोमर। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोलता है, वाई शुड द शोल्डर्स बी रोटेटेड फॉरवर्ड इन ए पीए चेस्ट। हम पीए चेस्ट में शोल्डर्स को फॉरवर्ड क्यों लेते हैं, ठीक है। हाँ, ऑप्शन सुनो, ऑप्शन इज क्या क्या है। ऑप्शन ए इज टू क्लियर द क्लेविकल्स, दिस इज रॉन्ग आंसर। टू क्लियर द स्टर्नम ऑफ द लंग फील्ड, दिस इज रॉन्ग। टू क्लियर द स्कैपुले ऑफ द लंग फील्ड, टू क्लियर द ट्रैकिया फ्रॉम लंग्स। ये आपको अच्छे से पता होगा, इसका आंसर है टू क्लियर द स्कैपुले ऑफ द लंग फील्ड, ठीक है। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, इफ सर्विकोथोरैसिक रीजन इज ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट देन विच व्यू इज टू बी परफॉर्म्ड। ये भी मैंने अपनी स्पेशल व्यूज वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है कि अगर हमें सर्विकोथोरैसिक जंक्शन यानी C7T1 जंक्शन इन एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है, तो हमें कौन सी व्यू लेनी है, स्विमर्स व्यू। कौन सी लेनी है, स्विमर्स व्यू, ये याद रखना, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन देखते हैं इसने क्या क्या दिया था। फर्स्ट ऑप्शन इसने दिया था स्विमर्स लेटरल व्यू, यही। दूसरा है सर्विकल फ्लेक्शन, थर्ड इज स्केलाइन एंड फोर्थ इज सर्विकल एक्सटेंशन। इट्स आंसर इज स्विमर्स लेटरल, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 58 क्या दिया था इसने, व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट फॉर एन एडल्ट। एक एडल्ट के लिए नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन सुनो, इसने क्या क्या दिया था, 15 to 20 breaths per minute, 12 to 20 breaths per minute, 10 to 25 breaths per minute, 8 to 18 breaths per minute. Its right answer is 12 to 20 breaths per minute. This is the normal respiratory rate of an adult, ठीक है। 12 to 20 breaths per minute, ये भी याद रखना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 इसने क्या दिया था। अच्छा क्वेश्चन दिया था इसने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर हीट डेसिपेशन फ्रॉम एक्सरे ट्यूब। ये मैंने अपने लेक्चर में पढ़ाया है, हीट उसमें मैंने पढ़ा है एक्सरे ट्यूब में। तो कौन सा सूटेबल मेथड है एक्सरे ट्यूब में हीट को डेसिपेट करना, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है, ए पार्ट इज कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, दूसरा है कंडक्शन एंड रेडिएशन, थर्ड इज convection and radiation, and the fourth option is conduction, convection and radiation. Its right answer is conduction, convection and radiation. अगर आपने ये भी नहीं पढ़ा है तो वो एक्सरे ट्यूब पे वो वीडियो देखिएगा, ठीक है, तो आपको अच्छे से आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसने कुछ पार्ट्स दिए हैं, इनमें से हमें चूज करना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट इनमें से कौन नहीं है। यूरेथ्रा, प्रोस्टेट, वजाइना, ओवरी।
इट्स राइट आंसर इज प्रोस्टेट। प्रोस्टेट इज अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। हाँ, नाउ क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 इसने क्या दिया था, विच सुपाइन इज इंडिकेटेड वाइल इजीली पल्पेटिंग द टिप ऑफ मैस्टॉइड प्रोसेस। जब हम मैस्टॉइड प्रोसेस का टिप पैल्पेट करते हैं तो कौन सा सुपाइन, कौन सी वर्टिब्रा इंडिकेट होती हैं। ऑप्शन सुनिए क्या क्या दी थी, T1, C3, C1, C7। तो मैस्टॉइड प्रोसेस को पैल्पेट करने से C1 हमें महसूस होती हैं, इंडिकेट होती हैं, ठीक है। इट इज राइट आंसर इज सर्विकल वर्टेब्रा फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 62, हाउ आर पेशेंट्स अलाइनड इन लॉर्डोटिक पोजीशन, ठीक है। हाँ, तो लॉर्डोटिक पोजीशन में पेशेंट को हम कैसे रखते हैं। तो अगर आपको याद होगा, जो लॉर्डोटिक व्यू होता है ना, द पेशेंट इज केप्ट लीनिंग बैकवर्ड, उसको लीन किया जाता है बैकवर्ड, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज पेशेंट लेफ्ट वेंट्रल पोजीशन, दिस इज रॉन्ग। डेक्यूबाइटिस पोजीशन, दिस इज रॉन्ग। पेशेंट इज इन रिकम्बेंट पोजीशन, दिस इज रॉन्ग। पेशेंट लीन्स बैकवर्ड, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। पेशेंट लीन्स बैकवर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 63, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। In order that a phosphor be suitable for use in intensifying screens, it should have which of the following characteristics? कोई फास्फर अगर हमें यूज करना होगा इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में, तो उसको कौन से फीचर्स होने चाहिए, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट, लो स्पीड, दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड, लो कन्वर्शन एफिशिएंसी एंड लो एक्सरे एब्जॉर्प्शन, दिस इज आल्सो रॉन्ग। ऑप्शन सी इज आफ्टर ग्लो, इसने आफ्टर ग्लो दिया है, ठीक है, लेकिन जो फास्फर होता है उसका मिनिमम आफ्टर ग्लो होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन डी, हाई कन्वर्शन एफिशिएंसी एंड हाई एक्सरे एब्जॉर्प्शन, दिस इज द अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हाई कन्वर्शन एफिशिएंसी एंड हाई एक्सरे एब्जॉर्प्शन। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 इसने क्या दिया था, Why are fast speed screens used? Fast speed screens को हम क्यों यूज करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, when long scale contrast is desired to minimize patient dose, to minimize quantum mortal, to maximize fine anatomical details. Its right answer is to minimize patient dose, ठीक है। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का फंक्शन होता है कि वो पेशेंट डोज को डिक्रीज करता है, ठीक है। अब अगर हम फास्ट स्क्रीन यूज करेंगे, फास्ट स्पीड स्क्रीन, तो वो उनका मोटिव यही होता है टू मिनिमाइज द पेशेंट डोज, ठीक है। हाँ, नाउ क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 इसने क्या दिया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनेंशियली वाइज एंड एसेंशियल फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए इनमें से फाइनेंशियली वाइज और एसेंशियल कौन सी प्रोसेस है। नंबर फर्स्ट, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। नंबर सेकंड, सिल्वर रिकवरी। नंबर थर्ड, परचेजिंग इन क्वांटिटी। नंबर डी, क्वालिटी कंट्रोल। इट इज सिल्वर रिकवरी, ठीक है। जो हम इमल्शन लेयर से जो फिक्सिंग प्रोसेस होती है ना मैनुअल प्रोसेसिंग में, तो उसमें क्या होता है कि जो फिक्सर सोल्यूशन है उससे हम सिल्वर को वापस रिकवर कर सकते हैं एंड दैट इज बेनिफिशियल फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इसको आएगा सिल्वर रिकवरी। क्वेश्चन नंबर 66, विच करंट फ्लोज व्हेन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड चेंजेस। कौन सी करंट फ्लो करती हैं जब डायरेक्शन भी चेंज होता है, मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है। इसको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऐसी करंट जिसमें क्या होता है, डायरेक्शन भी चेंज होती है, मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, एसी, ठीक है। क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट शुड बी द लोकेशन ऑफ डार्क रूम इन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में क्या लोकेशन होनी चाहिए डार्क रूम की, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा, ये जो डार्क रूम होना चाहिए ना, डार्क रूम शुड बी इन द मिडल ऑफ द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, मिडल ऑफ द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है। हाँ, तो इसने ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, within the radiographic room, this is wrong. Far from radiographic room, this is also wrong. Outside the radiology department, this is wrong. Near the radiographic room, तो इसको यही आएगा, near the radiographic room। अगर हम more appropriate देखेंगे ना, that is middle of the radiology department, ठीक है। हाँ, question number 68, what is the method of heat transfer from the sun to the earth called as।
हाँ, तो उस मेथड को हम क्या कहते हैं, जब सन से अर्थ तक क्या आती है, हीट ट्रांसफर होती है। दिस इज सन, एंड जब अर्थ तक हीट आती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेडिएशन। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं रेडिएशन, क्या बोलते हैं, रेडिएशन। इसके ऑप्शंस थे कंडक्शन, कन्वेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड रेडिएशन। इट इज रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 69, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशंस कैन नॉट बी परफॉर्म्ड सेम डे। ठीक है, हाँ, तो इनमें से कुछ इन्वेस्टिगेशंस दी हैं, हमें बोलना है कि हम सेम डे नहीं कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट है चेस्ट एक्सरे, ये इजीली कर सकते हैं। स्कल एक्सरे इजीली कर सकते हैं। हैंड एक्सरे इजीली कर सकते हैं। बेरियम मील फॉलो थ्रू, इसके लिए पेशेंट को प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, सो इट्स राइट आंसर इज बेरियम मील फॉलो थ्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, फॉर कोसिक्स आप बोलते हो कोकाइस, जो भी, तो मैं बोलता हूं कोसिक्स। ठीक है, फॉर कोसिक्स जब हम क्या करते हैं, जब हम कोसिक्स एपी लेते हैं, हाउ इज सेंट्रल रे डायरेक्टेड, जो सेंट्रल एक्सरे होती हैं उसको कैसे डायरेक्ट करना होता है। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं इसने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शंस इसने दिए हैं, तो ऑप्शंस क्या क्या है। नंबर फर्स्ट ऑप्शन इसने दिया था 20 डिग्री कॉर्डल, ऑप्शन बी 20 डिग्री क्रैनियल, ऑप्शन सी इसने दिया था 15 डिग्री क्रैनियल, एंड ऑप्शन डी इसने दिया था 10 डिग्री कॉर्डल, 10 डिग्री कॉर्डल। जब हम, ये आज ही याद रखना कि जब हम कोसिक्स एपी लेते हैं, ठीक है, कोसिक्स एपी लेते हैं, तो जो सेंट्रल एक्सरे बीम होती है ना, दैट इज डायरेक्टेड 10 डिग्री कॉर्डल, दैट इज डायरेक्टेड 10 डिग्री कॉर्डल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। ये थे आज के 30 क्वेश्चंस। आज हमने 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए। इंशाल्लाह कल इसको खत्म करेंगे, इस प्रीवियस ईयर पेपर को। तो तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। लास्ट में मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके जो कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी बेनिफिट मिले।